कांग्रेस पार्टी को पहले तो झारखंड वासियों से उनको क्षमा मांगनी चाहिए। उनके पूर्वजों ने इतना पाप किया है, यहाँ के लोगों को इतना ठगा है, उसका कोई हिसाब नहीं। अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि तो पहली बार बेचारे लोग जा रहे हैं, इसलिए इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं। 5 लाख आएंगे। अरे मैं कितने आएंगे वो विषय नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक तो वहाँ बेचारे लोग कभी रैली नहीं किया, तो उस मैदान में तो हम लोगों ने कितना कार्यक्रम किया, आप सब लोग गवाह हैं। तो पहली बार जा रहे हैं और इसलिए इतना प्रचार कर रहे हैं, लगता है कि कोई तोड़ वहां पर ये लोग पाकिस्तान पर ये लोग कोई चढ़ाई कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। इन सब लोगों के पार्टी के योगदान से सिर्फ कोडरमा जिला ही नहीं, गिरिडीह जिला ही नहीं, बल्कि संपूर्ण झारखंड प्रदेश में एक पार्टी को एक मजबूती और ताकत मिलेगी। और आप सब यहाँ देख रहे हैं कि साथ में देश के शिक्षा राज्य मंत्री यहाँ उपस्थित है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष उपस्थित हैं श्री विकास प्रीतम जी, और ये कोडरमा लोकसभा के आप प्रभारी भी हैं। अब फिर इधर अनूप जोशी जी जिला के अध्यक्ष हैं कोडरमा जिला के, और उधर निवर्तमान अध्यक्ष हैं नितेश चंद्रवंशी जी। तो आप देख रहे होंगे कि वहां भी लोग योगदान करा सकते थे, लेकिन सबों की एक इच्छा थी कि पार्टी के दफ्तर में आकर के हम लोग योगदान करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष के उपस्थिति में हम सब लोग पार्टी की सदस्यता करेंगे। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए जो संकल्प पत्र भी जो उन्होंने जारी किया है, वो सब भी आप सब ने देखा है। और पिछले दिनों मैंने भी बताया था कि गरीबों के लिए जिन्हें आज तक क्या बज रहा है भाई, कोई बात नहीं। हमने कहा कि जिनको आज तक गैस कनेक्शन नहीं मिला वैसे लोगों को भी मिलेगा, और 10 वर्षों में जहां 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास मिला, वहीं पर अगली बार देश के प्रधानमंत्री बनते ही यानी अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक कई गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। और पहले से ही गरीबों को जैसे मुफ्त में प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो अनाज मिल रहा था, अगले 5 वर्षों तक वो भी गरीबों को अनाज मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि गरीब कल्याण और देश को 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना। तो आज इन गरीब कल्याण, देश की प्रगति, देश की तरक्की को देख करके देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की जो आस्था बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है। अब पार्टी में लगातार लोग योगदान कर रहे हैं, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज के तारीख में कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दृष्टिकोण से काफी आगे है। बाकी की स्थिति आप सब राज्य में देख रहे होंगे क्या स्थिति है। उन्होंने आज तक प्रत्याशी को भी ठीक से नहीं तय कर पा रहे, वो भी वो ढूंढने में लगे हुए हैं। यानी अपोजिशन के लोग अगर आज वो राजनीति कर रहे हैं तो नेगेटिव वोट पर वो लोग राजनीति कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपनी काम के बदौलत 10 वर्षों में जो काम किए उसके बदौलत हम जनता के बीच जा रहे हैं। तभी जनता को आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक विश्वास बढ़ा है, और उस विश्वास का ही ये जीता जागता उदाहरण है कि आप कोडरमा जहाँ कहे कि जहाँ सांसद है वो भारत सरकार की मंत्री है, और उस क्षेत्र के प्रभारी हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष
वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ये सारे लोग यहाँ पार्टी के दफ्तर में आकर के समय निकाल करके, वो भी आजकल के समय जो शादी का मौसम है उसके बाद भी लोग यहाँ आकर के योगदान किया। तो ये मोदी जी के साथ देश की जनता का जो प्यार है वो प्यार ही ये दर्शाता है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाला जब चुनाव होगा और चुनाव का जब परिणाम 4 जून को आएगा तो झारखंड की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में। और 21 अप्रैल को इंडी गठबंधन की रैली है रांची के प्रभात तारा मैदान में, सारी विपक्षी नेताओं का जमावड़ा रहेगा 21 तारीख को। अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि तो पहली बार बेचारे लोग जा रहे हैं, इसलिए इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं। 5 लाख आएंगे। अरे मैं कितना आएंगे वो विषय नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक तो वहाँ बेचारे लोग कभी रैली नहीं किया, तो उस मैदान में तो हम लोगों ने कितना कार्यक्रम किया, आप सब लोग गवाह हैं। तो पहली बार जा रहे हैं और इसलिए इतना प्रचार कर रहे हैं, लगता है कि कोई तोड़ वहाँ पर लोग पाकिस्तान पर लोग कोई चढ़ाई कर रहे, वैसा कर रहे। भाई पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव का समय है, रैली होता ही है, कोई उसमें नई बात तो है नहीं। हमारी भी रैली लगातार होता है, तो आज आ रहे हैं। आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री इन 5 वर्षों में कितना बार आ गए, धनबाद में आए, खूंटी में आ गए, देवघर में आ गए, देश के गृह मंत्री आए, चाईबासा में आ गए, आपका देवघर में आ गए, तो कई कैसे। और उसके बाद फिर मंत्री लोग तो कई एक दौरा कि मैं उनकी यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो वर्षों के बाद बड़ा मुश्किल से उन लोगों को ये कार्यक्रम तय किया है, तो उसका तो ढिढोरा इतना पीट रहा है जैसा लगता है कि क्या हो रहा है। सर कितना असर होगा? अरे क्या असर होगा भाई, वो तो बेअसर हो चुका है। वो लोग पूरे यहाँ पे भी जैसे देखा जा रहा है सारे विपक्षी मंच पे है। राहुल गांधी देश भर में पिछड़ों की बातें करते हैं, देश भर में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी बात उठा रहे हैं, लेकिन झारखंड में एक भी कैंडिडेट उनका ओबीसी कांग्रेस पार्टी का अब तक नहीं है। अब ये तो आप लोग पूछ लीजिएगा, अभी आने वाले में तो पूछ लीजिएगा उनकी। इसलिए वो कथनी और करनी में आसमान और जमीन का अंतर है। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था आप सब लोगों से, भाई कांग्रेस पार्टी को पहले तो झारखंड वासियों से उनको क्षमा मांगनी चाहिए। उनके पूर्वजों ने इतना पाप किया है, यहाँ के लोगों को इतना ठगा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। अगर हम एक एक हिसाब देने लग जाए तो वो लोगों को फिर उत्तर भी नहीं सूझेगा। इसलिए वो क्या बोलते नहीं बोलते, आज उनकी जनता उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेते। जानते हैं राहुल गांधी बोल रहे हैं, ऐसे बोलता है, बात भी सही है, तो ऐसे बोलते रहते हैं। खंड के प्रमुख जो दूसरी बार प्रमुख हैं, और उनके साथ साथ उस प्रखंड के और आसपास के प्रखंड के लगभग 15 से ज़्यादा मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और कई ऐसे प्रबुद्धजन, कई पूर्व मुखिया जो 2 बार रह चुके हैं, और विभिन्न पार्टी के जो वरिष्ठ और समाज सेवी हैं, आज उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर आस्था व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के नीति, सिद्धांत और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। आज आपके माध्यम से हम उन सभी को शुभकामना भी देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी में परिवार में आप शामिल हुए और आने वाले समय में कोडरमा जिला ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी बहुत भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी लोग कहीं ना कहीं दूसरे जगह से भी जुड़े हैं। तो निश्चित रूप से विभिन्न जाति जो सबका साथ सबका विकास का एक मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो उस मंत्र से प्रभावित होकर सभी जाति धर्म समाज के लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो हम फिर से उनको बधाई देते हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in